हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने बात की थी कि कल हमने बहुत कुछ जानकारियां देख ली थी। हमने देख लिया था। कल हमने पढ़ा था। देखो, एक तो सवाई जय सिंह ने अरमाड़ा नाम एक नहर लेके आया था जयपुर में, जो जयपुर में पेयजल की आपूर्ति के लिए है। और इसने जनता मंतर जनता मंथन की मतलब खोज की थी। सवाई जय सिंह जनता मंतर वो होते हैं जिनसे मतलब सूर्योदय का पता लगाया जाता है, टाइम का पता लगाया जाता है। जंतर मंत्र होते हैं। जो सबसे पहला जनता मंत्र है वो दिल्ली में था, दूसरा जयपुर में, तीसरा उज्जैन और चौथा वाराणसी और पांचवा मथुरा में था। उसके बाद में जो सवाई जयसिंह हम साइड पे गए, सवाई जय सिंह काली का नाम है एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा था, जिसे जीज ए मोहम्मद शाह नामक नक्षत्र की सारणी में लिखवाया था। 1725 से 1733 ईस्वी था, 8 साल। उसके बाद में इसने इसके दवाई विधान थे। दवाई विधान पुंडरी रत्नाकर, जिसकी पुस्तक थी जय सिंह कल्पद्रुम। उसके बाद में दूसरा दवाई विद्वान था पंडित जगन्नाथ। जो पंडित जगन्नाथ की इसकी पुस्तक थी, एक तो सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ। और इसने यूक्लिड मतलब जो जो रेखा गणित है, यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत में अनुवाद करवाया था पंडित जगन्नाथ ने। उसके बाद में तीसरा दवाई विद्वान था नंद चंद मुखवा, केवल राम केवल राम ने लोगायुथम का संकलन संस्कृत में अनुवाद किया था। और चौथा है नयन चंद मुखर्जी। जो नयन चंद मुखर्जी है दवाई विद्वान, इन्होंने उकर उकर नामक एक अरबी पुस्तक थी, उसका अनुवाद किया था। और दो दो दवाई विद्वान थे, उनका नाम है मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद मेहर। इन दोनों को सवाई जय सिंह ने विदेशों से मतलब वो विदेशों से संस्कृत पुस्तकें लाने के लिए भेजा था। जो सवाई जय सिंह ने इसने एक सूरत खाना नामक एक चित्रकला देखेंगे तो सवाई जय सिंह ने एक सूरत खाना नामक एक विभाग की स्थापना की थी। सवाई जय सिंह ने सूरत खाना नामक एक चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। सूरत खाना एक विभाग था, जो चित्रकला का विभाग था, उसकी स्थापना की थी। इसके प्रमुख चित्रकार साहिबराम और पहला था साहिबराम और दूसरा था और मोहम्मद शाह। और फिर इसके बाद में जो सवाई जय सिंह हमने वो धार्मिक या सामाजिक सुधार देख रहे हैं। पहला तो था इसने कन्यावत को नियंत्रित किया था। और इसने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। और इसने बाल विवाह को नियंत्रित किया था। और इसने मतलब अंतरजातीय अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया था। और इसने साधु संतों को गैस जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था तथा उनके लिए मथुरा के पास वैराकुर नामक गांव बसाया था। ब्राह्मणों के आसपास आपसी भेदभाव को समाप्त कर दिया। जैसे यदि कोई ब्राह्मण को 2 मंत्र आते हैं, किसी को 3 आते हैं, तो आपस में जो भेदभाव था उनको समाप्त किया था। देवारी समझौते के अनुसार जिस प्रकार चंद्र गौर का बेटा माधव सिंह था और माधव सिंह का भाई कौन था, ईश्वर सिंह। तो अगला राजा देवारी समझौते के अनुसार अगला राजा तो कौन बनना चाहिए था, माधव सिंह जयपुर का। लेकिन सवाई जय सिंह ने क्या किया, माधव सिंह के भाई ईश्वर सिंह को राजा बना दिया, कहाँ का, जयपुर का। तो इसके बाद में एक अगला राजा है ईश्वरी सिंह। अब ईश्वरी सिंह के बारे में लिखेंगे, यह 1743 से 50 तक रहा था। अब इसके बीच में एक युद्ध होता है, राजमहल का युद्ध टोंक में। तो इतना लिख लिया था कल हमने, तो आज मैं डाल देता हूँ, इससे आगे देखेंगे। तो अब देखेंगे अगला राजा है ईश्वरी सिंह। यह चंद्र कमल का बेटा है, अभी है ना, माधव सिंह का भाई था। इसका शासनकाल है 1743 से 1750। अब होता है एक युद्ध, राज राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध यह टोंक में हुआ था। टोंक में है ना, टोंक जगह पर हुआ था। और यह हुआ था
1747 में। अब देखो, जब आता ईश्वरी सिंह वर्सेज माधो सिंह, दोनों भाइयों के बीच में युद्ध होता है। अब इस माधव सिंह की जो सहायता करने के लिए एक तो मेवाड़ का जगत सिंह सेकंड आया था। उस समय दरबारी समझौते के समय शासक था जगत सिंह सेकंड। माधव सिंह का सहायता करने के लिए कौन आया था? जगत सिंह सेकंड। एक तो एक आया था उम्मेद सिंह। यह बूंदी का उम्मेद सिंह क्यों आया था? क्योंकि उम्मेद सिंह के भाई बदन सिंह को तो सवाई जय सिंह ने राजा बना दिया था। तो इसका उम्मेद सिंह का भाई बदन सिंह है। तो बदन सिंह ने अपने बेटे सूरजमल को भेजा था किसकी सहायता करने के लिए? ईश्वर सिंह की सहायता। तो इसकी तरफ से आया था सूरजमल। यह भरतपुर का राजा था। उसके बाद में आया था दुर्जन साल। यह कोटा का था। उसके बाद में इसके साथ आते हैं मराठे। मराठे भी आए थे इसके साथ, है ना। तो देखो, माधव सिंह सेकंड के साथ जगत सिंह सेकंड आया था इसकी सहायता करने के लिए। उमेद सिंह और बूंदी का था, और दुर्जन साल कोटला का था, और मराठे भी आए थे, है ना। तो जगत सिंह तो आपको पता है मेवाड़ का था, और ये भरतपुर का था ना सूरजमल। बदन सिंह का बेटा था ये सूरजमल। ये उमेश सिंह का भाई कौन है? बदन सिंह। उसका बेटा था सूरज। दोनों आपस में युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में ईश्वर सिंह की जीत हुई। तो आपको लिखना है लाइन, इस युद्ध में ईश्वर सिंह की जीत हुई। इस युद्ध में ईश्वर सिंह की जीत हुई। जीत हुई थी। अब इस युद्ध में ईश्वर सिंह जीत जाता है और माधव सिंह क्या आएगा? हार गया था। अब ईश्वर सिंह एक जीत की याद में इसने एक चीज का निर्माण किया था। इसने ईसर लाट नामक एक सरकार सूली का निर्माण किया था। लाट का मतलब होता है जो, मतलब वो होता है, मतलब पिल्लर। ईसर लाट मतलब ये एक पिल्लर का निर्माण किया था। जैसे कुंभा ने कुंभल विजय स्तंभ का निर्माण किया था ना, उसी प्रकार इसने एक ईसर लाट का निर्माण किया था। सरगा सूली मतलब, और जो सरगा सूली है यह ईसर लाट है, यह 7 मंजिला इमारत थी। तो इतना लिख लीजिए। ईश्वर सिंह अगला राजा था। 1743 से 1750 तक शासन किया। राजमहल का युद्ध होता है चौक में 1747 ईस्वी में। ईश्वर सिंह और माधव सिंह दोनों भाइयों में युद्ध होता है। इसकी सहायता के लिए सूरजमल आता है जो बदन सिंह का बेटा था। माधव सिंह की सहायता के लिए जगत सिंह सेकंड तो मेवाड़ का है। उमेश सिंह बूंदी का राजा था। दूसरा साल जो कोटा का राजा है, और मराठे इसकी सहायता के लिए आता है। लेकिन फिर भी इस युद्ध में ईश्वर सिंह की जीत होती है। अब ईश्वर सिंह जीत की याद में नामा एक सरगा सूली का निर्माण कराता है। यह 7 मंजिला इमारत है। तो इतना उतार लीजिए आप, इससे आगे वो लिखवाएंगे। इसके बाद में बगरू का युद्ध होता है 1748 ईस्वी में। उतार लीजिए फटाफट, उतार लीजिए। समझ में तो आया ना सही? कोई समझ नहीं आया? उतार लीजिए। उतार लिया? तो इससे आगे लिखेंगे। इससे आगे लाइन लिखे हैं। इससे आगे लिखना है आपको। इस युद्ध में जीत ईश्वर सिंह ने जीत की आदमी सिंह ने जीत की याद में
याद में ईश्वर ईश्वर सिंह ने युद्ध जीतने की याद में ईसर लाद सरगा सूली का निर्माण करवाया था। ईसर लाद ईसर लाद सरगा सूली का निर्माण करवाया था। और यह एक 7 मंजिला इमारत है। यह एक 7 मंजिला इमारत है। अब आपको लिखना है अगला बगलू का युद्ध। 1748 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। कोष्टक में लिखना जयपुर। यह हुआ था ईश्वर सिंह वर्सेस माधव सिंह। माधव सिंह की सहायता करने के लिए वो आए थे जगत सिंह सेकंड। एक तो आया था जगत सिंह सेकंड जो मेवाड़ का था, और एक आया था उमेर सिंह जो बूंदी का था, और दुर्जन साहब कोटा का था, और मराठे। इसका साथ दिया था सूरजमल। बताओ इस युद्ध में माधव सिंह की जीत हुई। इसी युद्ध में माधव सिंह की जीत हुई। इस युद्ध में कौन जीत जाता है? माधव सिंह। देखो ईश्वर सिंह ने युद्ध जीत गया। कौन सा युद्ध? राजमहल का युद्ध जीतने के बाद में इसने ईसर लाद एक सरगा सूली का निर्माण किया। यह एक 7 मंजिला इमारत है। अब अगला होता है बगरू का युद्ध। जो बगरू का युद्ध है जयपुर में होता है 1748 ईस्वी में ईश्वर सिंह और माधव सिंह के बीच। ईश्वर सिंह का साथ दिया था सूरजमल जो भरतपुर का राजा था, बदन सिंह के बेटे ने। और इधर को माधव सिंह का साथ दिया था और जगत सिंह सेकंड मेवाड़ का, उमेर सिंह बूंदी का, दुर्जन साल कोटा का था, और मराठे। लेकिन इस युद्ध में माधव सिंह की क्या होती है? जीत होती है। अब माधव सिंह को जीतने के बाद माधव सिंह को 5 परगने दिए थे। माधव सिंह को 5 परगने दिए गए थे, और जो उमेर सिंह है इसको राजा बनाया गया था, बूंदी का राजा। इसको बूंदी का राजा बनाया गया था। और मराठे थे ये किसके लिए लड़ रहे थे? युद्ध के हर्जाने के लिए। ये युद्ध लड़े थे तो इन्होंने कहा कि हमारे थे तो उनका पैसा दो, तो इन्होंने युद्ध हर्जाना लिया था, मतलब पैसे लिए थे जो लड़े थे उसके भी। मराठों ने युद्ध हर्जाने के लिए किसको? माधव सिंह को परेशान किया, तो माधव सिंह ने आत्महत्या कर ली थी लास्ट में। तो उतार लीजिए फटाफट, फिर वो लिखेंगे। उतार लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी उतारिए, क्योंकि आपकी स्पीड होनी चाहिए अच्छी, जब तो आप मेंस क्लियर कर पाओगे। ऐसे तो नहीं होगा फिर आपको मेंस क्लियर। लाट ईसा लाट का मतलब होता है जो ईसा लाट का मतलब पिल्लर बनवाया था, मतलब
तो विजय स्तंभ की ने इसने किला का निर्माण करवाया था। उतार लिया। ठीक है। अब आपको दिखना है माधव सिंह को 5 परगने दिए गए थे। माधव सिंह को 5 परगने दिए गए थे। उसके बाद में उमेश सिंह को बूंदी का राजा बनाया गया। सिंह को बूंदी का राजा बनाया गया था। उमेश सिंह को बूंदी का राजा बनाया गया था और माधव सिंह ने मराठों को युद्ध हटाना देगा। मराठों को युद्ध हटाना दिया था। और मराठों ने युद्ध लिए माधव सिंह को परेशान कर। देखो माधव सिंह को 5 परगने दिए थे। सवाई सिंह ने परगने दिए 5, है ना। उसके बाद उमेश सिंह को फिर इसने बूंदी का राजा बना दिया और मराठों को युद्ध हटाना दिया था। मतलब युद्ध में जो लड़े थे ना मराठे, तो उन्होंने पैसे मांगे थे, हमको पैसे दो, युद्ध हटाना दो। हटाना दिया किसने? माधव सिंह ने। मराठे युद्ध हटाने के लिए माधव सिंह को परेशान किया करते थे। माधव सिंह से कहते तुम मुझे पैसे दे दे, फिर हम तेरे इलाके को लूट लेंगे और तुझे मार देंगे। तो इस माधव सिंह के पास पैसे थे नहीं, तो इसने माधव सिंह ने आत्महत्या कर ली थी लास्ट में। तो इतना आपको लिखना है कि माधव सिंह को 5 परगने दिए गए थे। उमेश सिंह को बूंदी का राजा बनाया गया था। मराठों को युद्ध हटाना दिया गया। मराठों ने युद्ध हटाने के लिए माधव सिंह को परेशान किया था तथा माधव सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। अब इसके बाद में लिखना है माधव सिंह। अगले राजा तो कौन था? माधव सिंह। इसकी माँ का नाम चंद्रकौर था और इसके भाई का नाम ईश्वर सिंह। अब आपको लिखना है माधव सिंह। माधव सिंह का शासनकाल था 1750 से 1768 ईस्वी था। अब आपको लाइन 1751 ईस्वी में 1751 ईस्वी में जयपुर के राजाओं ने मराठों का कत्लेआम किया। देखो माधव सिंह का शासनकाल है 1750 से 1768। जब मराठे ज्यादा परेशान करने लगे तो 1751 की बात है, जयपुर में क्या हुआ? मराठे आ गए। मराठे आने के बाद में जयपुर के राजाओं ने मिलकर मराठों का कत्लेआम किया, मतलब मराठों को मार दिया।
किसने राजाओं ने मिलकर 1751 ईस्वी में जयपुर में मराठों का कत्लेआम किया था? वो माधव सिंह ने कत्लेआम किया था, करवाया था, मान लो। उतार दीजिए आप, है ना। फिर से आगे हम लिखेंगे, एक युद्ध होता है काक काक काकोड़ा काकोड़ का युद्ध 1759 में होता है, टोंक में, माधव सिंह और मराठों के बीच में। उतार लीजिए फटाफट। उतार लिया, ठीक है। तो अब मैं दो युद्ध लिखूंगा, उनको आपको उतारना है ना, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा। काकोड़ा माधव सिंह इस युद्ध में माधव सिंह की क्या होती है, जीत होती है। अगला युद्ध था, अगला बंटवारा का युद्ध। बंटवारा का युद्ध यह 1761 में हुआ था। 1761 ईस्वी में माधव सिंह और मराठा के बीच। माधव सिंह वर्ष 70 साल। देखो मैं बताऊं, इसका जो कारण कारण लिख देते हैं हम। तो मैं नीचे लिखता हूँ, इस युद्ध का कारण क्या था। यह जो युद्ध हुआ था बंटवारा, यह रणथंभौर किले को लेकर हुआ था। रणथंभौर के किले को लेकर यह युद्ध हुआ था।
तो रणथंभौर पर किसका अधिकार था? शत्रु साल का अधिकार था। लेकिन महादेव सिंह क्या करना चाहता था? रणथंभौर पर अधिकार करना चाहता था। इसलिए एक युद्ध होता है बंटवारा का युद्ध, यह हुआ था 12 में। 12 के अंदर जगह पड़ती है बंटवारा। तो शत्रु साल का रणथंभौर किले पर अधिकार है, लेकिन माधव सिंह क्या करना चाहता है? अधिकार करना चाहता है रणथंभौर पर। तो दोनों में आपस में क्या होता है? युद्ध होता है। तो इस युद्ध में शत्रु साल की जीत हुई। इस युद्ध में शत्रु साल की जीत हुई। उसके बाद में शत्रु साल का ही अधिकार था पहले, लेकिन माधव सिंह तो दो ही से करना चाहता था अधिकार। जब भी शत्रु साल ही जीत जाता है शुरू। और जालिम सिंह झाला यह कोटा का सेनापति था। जालिम सिंह झाला यह कोटा का सेनापति था। लिख लीजिए, देखो। का का काकोड़ का युद्ध होता है टोंक में 1759 में। माधव सिंह और मराठा की, इस युद्ध में माधव सिंह की जीत होती है। दूसरा होता है बंटवारा का युद्ध 12 में 1761 ईस्वी, माधव सिंह वध से शत्रु साल। कारण क्या था? रणथंभौर किले को लेकर यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में शत्रु साल की जीत होती है। जालिम सिंह झाला यह कोटा का सेनापति था। अब हम कल देखेंगे सांस्कृतिक उपलब्धियां, माधव सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, उतार लीजिए दिमाग। मैं लिख देता हूँ सांस्कृतिक उपलब्धियां, देखेंगे ना सांस्कृतिक उपलब्धियां। कल देखेंगे ना। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, उतार लीजिए ना।